अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मेरा नाम है खुर्शीद अली और एक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि सिपाहियों ने 12 ग़ुलाम पकड़ लिए और उनको जंजीरों में जकड़ कर लेकर आए, अपने सरदार के सामने पेश किया। वो सारे ग़ुलाम वहाँ खड़े थे, उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, उनके चेहरे मुरझाए थे। उनका मुस्तकबिल अब अंधेर था, उन्हें पता नहीं अब ज़िंदगी में उनके साथ क्या बीतेगी। और सरदार उनका मुआयना कर रहा था। सरदार एक के पास जाता, उसको देखता, उसकी आंखों में आंखें डाल के और उसको छड़ी मारता, उसके हाथ पैर को दबा के देखता कि कितनी जान है, क्या है। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी खड़ा है, अगरचे वो जंजीरों में बंधा हुआ है, उसके बावजूद वो उस तन के खड़ा हुआ है। उसका सर ऊंचा है और चेहरा तरोताज़ा। और उसने देखा कि वो बल्कि कुछ उसके चेहरे में मुस्कुराहट है और बल्कि वो कुछ आहिस्ता गुनगुना रहा था। सरदार उसके पास जाके कहने लगा उसको, तेरे साथ क्या मामला है, तो ये मालूम नहीं तू कहाँ खड़ा है, तो क्या तेरा दिमाग ठिकानी है? उसने कहा बिल्कुल है। कह रहा फिर हंसने की क्या वजह मैं पूछ सकता हूँ? कह रहा मैं क्यों हंसे में तो इतराज़ है? कह रहा है तुम यहाँ ग़ुलाम हो, बन गई हो, और आज़ादी हर चीज़ ख़त्म हो गई है, तुम्हें तो हंसने का तुम्हें कोई जवाब नहीं बनता। कहने लगा, उस आदमी ने कहा कि तुमने मेरे जिस्म में बेड़ियाँ डाली हुई हैं, जंजीरें, लेकिन मेरी रूह आज़ाद है और मैं अपने आप को यहाँ जिस्म नहीं रूह समझ रहा हूँ। मेरी रूह हमेशा हंसती, हमेशा मुस्कुराती है। तो कहने लगा लेकिन अब ये तुम्हें हमारे सारे काम करने पड़ेंगे, ग़ुलामी करनी पड़ेगी, मेहनत मशक्क़त करोगे, तुम्हें मार पड़ेगी और तुम्हें खाना कम मिलेगा, फिर तुम्हारी रूह क्या कहेगी? कहना बिल्कुल नहीं, फिर रूह सब्र शुक्र करेगी कि मेरे लिए ये दिन देखना मेरी किस्मत में थे, और मैं उस वक्त भी जुर्रत से और शुक्रगुजारी से और हिम्मत से काम लूँगा। कह रहा तुम हमारे बारे में क्या सोचोगे? कह रहा मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा कि तुम लोगों को एहसास नहीं है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि खुदा तुम्हें ये एहसास कर दे, कभी तुम्हारे लिए किसी के लिए बुरा नहीं चाहूँगा। बादशाह हैरान हुआ। बादशाह कह रहा अगर तुम्हें मौका मिला, तुम कहीं काम कर रहे होगे और तुम वहाँ से भागने का मौका मिला तो क्या करो, भाग जाओगे? क्या नहीं, आज़ादी दो तरह से ली जाती है, या किसी से तोहफे में और या लड़के। भागना जो चोरों का काम है, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। तो बादशाह इस बात पर बहुत सरदार से बहुत खुश हुआ। तो सरदार ने अपने सिपाहियों से कहा इसी जंजीरों को खोल दो, ये ग़ुलामी के लिए नहीं पैदा हुआ। फिर उस सरदार ने उससे कहा कि तुम जितना अक्लमंद आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, और तुमने मुझे थोड़ी सी देर में बहुत कुछ सबक सिखा दिया ज़िंदगी के। तुम अब आज़ाद हो, तुम अगर यहाँ रहना चाहो तो मेरे दोस्त बन के रह सकते हो, मैं बड़ा खुश हूँगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। उसने कहा कि अगर मुझे जाने की इजाज़त है तो फिर मैं जाना चाहूँगा, अपने वतन, अपने लोगों के दरमियान रहूँगा। तो सरदार ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इनाम के साथ तुम्हें लौटाऊँगा, क्या इनाम लेना चाहोगे? तो उस आदमी ने अपने दोस्तों साथियों की तरफ देखा। तो बादशाह के वो सरदार कहने लगा अच्छा, तो उनको साथ लेना चाहते हो, उनको भी ज़ाद कराना चाहते हो? उसने बिल्कुल, अकेले जाने में कोई मज़ा नहीं। तो सरदार ने कहा कि इन सब की जंजीरें खोल दो, इनको आज़ाद कर दो। फिर उनको घोड़ों में बिठाया और बहुत सा माल गल्ला देकर उनको उनके घर तक छोड़ कर आए। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा था कि डॉक्टर इकबाल का शेर है, ग़ुलामी में काम आती हैं तदबीरें न तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन कामिल तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। इसका मतलब बताओ। तो मैंने कहा था इस वक्त मैं नहीं बता सकता, मैं सोच के बताऊंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा और ये कहानी मैंने ख़ुद जो है लिखी। तो इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और दिलेरी के साथ जवाब देना चाहिए, और उसको ज़रूर ऐसे आदमी से भी मुलाकात होती है
جو ان سب کی قدر کرنا جانتا ہے. اور واقعی جب اتنی تڑپ ہو آزادی کی، اتنی خواہش زبردست ہو، تو خدا کی طرف سے مدد آتی ہے اور بغیر اس کے زنجیریں کٹ جاتی ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی. اگلی کہانی میں جلدی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا.